Good morning, class. This is last topic of this chapter, fluid friction. You know that air is very light and thin. आप जानते हो कि एयर बहुत क्या है, लाइट है और बहुत थिन है. Yet it exerts friction force on objects moving through it. अब ये एक्चुअली क्या होता है कि एग्जर्ट करती है फ्रिक्शनल को, ठीक है. यस, इट exerts फ्रिक्शनल फोर्स. ये फ्रिक्शनल फोर्स को एग्जर्ट करती है ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मूवमेंट होता है. सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एग्जर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. वाटर और दूसरे लिक्विड्स भी जो होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, फोर्स को क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, ठीक है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं. व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम, जब उनमें भी ऑब्जेक्ट में मतलब ऑब्जेक्ट में मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, वो एक्सर्ट करें, ठीक है. इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स ऑफ फ्लूइड्स. गैसेस और लिक्विड्स का कॉमन है, हम साइंस में क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गैसेस और लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स. दिस आर कॉल्ड फ्लूइड्स. कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड्स. सो वी कैन से दैट द फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्लूइड जो होते हैं, गैसेस होती है, लिक्विड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, ठीक है. एंड ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम. उसी वजह से क्या लिटरली सिंपल ये बात है कि कोई सा भी गैस हो गया या लिक्विड हो गया जो कि फ्लूइड्स हो गया, ठीक है, उस पर क्या लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा, मतलब फोर्स लगा, फ्रिक्शन लगा, मतलब दोनों की सरफेस में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं टचिंग हो रही है दोनों की सरफेस, ठीक है. तो दो सरफेस अब जब टचिंग हो रही है तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा, मोशन होगा. यही फ्रिक्शन है, यही फ्रिक्शन है, उसमें क्या होगा, क्या होगा, मोशन होने वाला है, ठीक है. तो वही बोल रहा है. सो कि वी से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट करते हैं, मतलब ठीक है, उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, ठीक है, थ्रू देम. इसी मोशन में क्या होता है, मोशन होता है, ठीक है. अब देखो ये क्या लिखा है, द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग. एक्चुअली वो फ्रिक्शन फोर्स जो कि फ्लूइड्स के थ्रू एक्सर्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रैग. कैन यू से ड्रैग. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड. उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ये उसकी स्पीड पे विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. और फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट के शेप पे भी डिपेंड करता है. एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड, और फ्लूइड के नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है. एक्चुअली ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट है, लाइट वेट ऑब्जेक्ट है, उस पर भी डिपेंड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है. अगर हैवी ऑब्जेक्ट होगा तो इतनी आसानी से उसमें मूवमेंट नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा. लाइट ऑब्जेक्ट में इजी गोइंग वे में हो जाएगा, ठीक है. इट्स ऑब्वियस दैट वेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स, ये बताया गया कि अगर ऑब्जेक्ट फ्लूइड्स के थ्रू मूवमेंट करता है, मतलब फ्लूइड्स है, गैसेस या लिक्विड्स है, उसके थ्रू, या फिर वो अगर ऑब्जेक्ट वो है, ठीक है, और मूवमेंट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम. उनके ऊपर एक्चुअली दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम. हमको उसके ऊपर फ्रिक्शन जो लग रहा है उसको क्या ओवरकम, मतलब ये कहना चाह रहा है कि उनके ऊपर जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है उसको हमको ऑब्वियस देखना पड़ेगा कितना फ्रिक्शन वो लग रहा है. इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी. इसमें क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है. ऑब्वियसली कि फ्रिक्शन लगेगा तो लॉस एनर्जी करें. एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, ठीक है. कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं जब फ्रिक्शन मिनिमाइज लगे. सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स. इसलिए ऑब्जेक्ट को स्पेशल ऐसा शेप दिया जाएगा एक्चुअली कि वो आसानी से क्या हो जाए, उनमें फ्रिक्शन हो जाए. वेयर डू यू थिंक द साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दिस स्पेशल शेप्स? फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन द फ्लूइड्स ऑल ऑफ टाइम. आप देखा कि इन फ्लूइड्स रहें, ये फ्लूइड्स हैं, एयर जितनी भी है या फिर वाटर जितने भी है, इन फ्लूइड्स होने के बावजूद भी बर्ड्स और फिशेस क्या होती है, आसानी से क्या हो जाती है, उस एनवायरनमेंट में होने के बावजूद भी क्या होती है, बर्ड्स और फिशेस क्या होती है, अपना मूवमेंट कर लेती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, बर्ड्स और फिशेस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है. और ये फ्रूट्स होने के बावजूद भी बर्ड्स और फिशेस क्या हो जाती है, आसानी से मूवमेंट कर लेती है. रीज़न क्यों मूवमेंट कर लेती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक्चुअली इनका शेप ही ऐसा होता है. बर्ड्स का आप शेप देखते हो तो एयर में आसानी से वो अपना कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है, फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है. और फिशेस में भी शेप ही ऐसा होता है कि वाटर के अंदर वो स्विमिंग कर सकती है, वो भी फ्लूइड है, तो भी वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है. देयर बॉडीज मस्ट हैव evolved to shapes which would make them numb to lose energy in the overcoming friction. वो अपने एनर्जी लॉस नहीं करती इस ओवरकमिंग फ्रिक्शन में. यू रीड अबाउट दिस शेप्स इन क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा. लुक केयरफुली ऑफ द शेप ऑफ द एरोप्लेन्स. आप एरोप्लेन का शेप देखिए ना, कैसे भी वो एयर है तो भी वो आप आसानी से क्या था, मूवमेंट कर जाता है, उनमें फ्रिक्शन हो जाता है. डू यू फाउंड एनी सिमिलरली इन द शेप दैट बर्ड का शेप एरोप्लेन के शेप से सिमिलर होता है. इनफैक्ट दैट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विद रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है. इसलिए सारे व्हीकल्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि फ्रिक्शन को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, है ना, ठीक है. ताकि फ्रिक्शन अगर रिड्यूस होगा तो आसानी से इजिंग वे में अपना वर्किंग हो जाएगा, ठीक है.
ये देखो, सिमिलरली इन शेप ऑफ एरोप्लेन, आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर एक एरोप्लेन और बर्ड की शेप में कैसी बिल्कुल सिमिलरिटी है ना। तो इसी से क्या होता है, उसमें क्या रिपल्शन क्या होगा, मिनिमम फ्रिक्शन मिनिमम होगा, और मिनिमम फ्रिक्शन होने की वजह से क्या कर जाएंगे, वो आगे मोशन हो जाएगा। ठीक है, what you have learned in this chapter, listen carefully। ठीक है, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। एक्चुअली फ्रिक्शन जो करता है दो सरफेस के बीच में, जो अपोजेस द रिलेटिव मोशन, दो एक्चुअली जब फ्रिक्शन है तब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो मोशन हो रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। इट एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेस, दोनों की सरफेस पे वो एक्ट करता है। ठीक है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन द कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, किस सरफेस का किस सरफेस से कॉन्टैक्ट है। ठीक है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दिस सरफेस। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सरफेस, अगर सरफेस का दो सरफेस के पेयर हैं, दो सरफेस के लेयर हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करेगा, स्मूथनेस वहाँ पे कितनी है। स्मूथनेस होगी तो क्या होगा, थोड़ा एक्चुअली स्मूथनेस होगी तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड एंड टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर, किस तरह से दो सरफेस एक दूसरे को प्रेस करते उस पर डिपेंड करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, है ना। ठीक है, ये हो गया स्टैटिक। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, एक कोई स्टेबल है कंडीशन और हम जब खेलना स्टार्ट करें तब वो मूवमेंट में आएगी। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स विथ प्ले, और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स विथ प्ले, एकदम स्लाइडिंग मतलब खेलने के साथ साथ हो रहा है कंटिन्यू। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन स्लाइडिंग ओवर वन अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहा है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। उस स्लाइडिंग फ्रिक्शन से स्मॉल क्यों होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि उसमें हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है, जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन में हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ द एक्टिविटीज। आप देखते हो कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग अ सरफेस रफ। अब अगर हम एक सरफेस को रफ बना देंगे, ठीक है, अगर हमने एक सरफेस को रफ बनाया है तो क्या होगा, फ्रिक्शन को क्या बना जाएगा, कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग अ सरफेस को क्या बना, अगर रफ बना दिया है तो फ्रिक्शन को बढ़ा दिया जाएगा। हाँ ठीक है, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग सरफेस, अगर सरफेस अगर रफ हो जाएगी तो फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। द रोल ऑफ द शूज एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रीटेड ऑफ इंक्रीज फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल, कभी कभी फ्रिक्शन क्या होता है, अनडिजायरेबल। द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, अगर हम लुब्रिकेंट्स अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्हेन वन बॉडी रोल्स अदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर रोल करती है, रोलिंग फ्रिक्शंस कम्स इनटू प्ले। रोलिंग फ्रिक्शंस किसके थ्रू आता है, अगर हम खेलते हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, हमने आपको बताया था रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, स्मॉलर होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, इन मैनी मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग। अगर हम बॉल बेयरिंग से यूज़ करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन को क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप्स टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड। अभी लास्ट हमने पढ़ा कि फ्लूइड फ्रिक्शन की तरह हम किसी भी चीज़ को फ्रिक्शन को मिनिमाइज करें, क्या, क्योंकि बॉडी में अगर कोई शेप आ रहा है तो मूवमेंट में, तो उससे क्या हो जाएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप्स टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड्स। ओके क्लास, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसके एक्सरसाइज डिस्कस करूँगा।